है, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 45 के 35 लाख रुपए हो, मुझे या तो कमीशन बेसिस पे या प्रीमियम बेसिस पे कंपलसरी लिख के बताओ। जब आप अपने गुरु को बताओगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये पैसा आपको कैसे मिल सकता है। आपको घर घबराने की, शर्माने की कोई बात नहीं है। बड़ा प्रीमियम बाकी है तो भी चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन लगभग 35 लाख रुपए हमको चाहिए, तो उसमें से कितना प्रीमियम आपको रिक्वायर्ड है। बहुत सारे लोगों को तो जिन्होंने 1 जनवरी को ये टारगेट सेट किया था कि मुझे सर इतना पैसा चाहिए, उनको आज मालूम ही नहीं कि उनको कितना पैसा रिक्वायर है। तो क्या ये यूनिवर्स उनको उनकी मदद करेगा? अरे जीरो मदद करेगा, उनकी जीरो मदद करेगा। जिनको ये नहीं पता कि मुझे कितना पैसा चाहिए आज के बाद मुझे 45 दिन में, उनको कौन मदद करने वाला है? सभी लिख रहे हैं, कुछ कुछ तो 35 लाख रुपए लिख रहे हैं, मुझे चलेगा। जो 35 लाख लिख रहे हैं उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों से है जिनको ये भी नहीं पता कि कितना टारगेट रिक्वायर्ड है मुझे। अरे आपने 1 रुपए की पॉलिसी नहीं की तो भी दिक्कत नहीं, आप पूरा लिख सकते हो, लेकिन अगर आपका बीच में है 35 लाख है, 25 लाख बाकी है, या फिर कमीशन 4.5 लाख रुपए बाकी है, कुछ तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना। आज आप इस वेबिनार में आए हो कि कैसे आप एमडीआरटी अचीव कर सकते हो, तो भैया मैं खड़ा कहां पे हूं ये तो पता होना चाहिए। और लगभग 50 लोगों ने तो दिल्ली के साथ लिखा है कि सर इतना बाकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 318 लोग है, बाकी लोग जो आए तो हैं इस चीज में कि मुझे एमडीआरटी दीपावली के थ्रू अचीव करना है, कितना बाकी है सोचो तो सही। अब मैं आपसे ही बोल रहा हूँ कि देखिए अभी 60 दिन तो नहीं रह गए, लगभग कितने दिन रह गए हैं, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ। हम इसको दीपावली से 45 दिन मान लेते हैं, 45 या 50 दिन कर लेते हैं। अभी हमारे पास 50 दिन रह गए हैं एमडीआरटी अचीव करने में। क्या पॉसिबल है कि हम एमडीआरटी कर पाए? तो जिन्होंने भी ये लिखा है कि मेरे को इतना टारगेट बाकी है, उनके लिए एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूं। आपको भले वो 35 लाख, 36 लाख, 33 लाख, 31 लाख आपको लगेगा बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों एक डेरेक रेमंड जो एक बहुत गजब के कंटेंडर थे, गोल्ड मेडलिस्ट बनने वाले थे 1992 के ओलंपिक्स में। उन लग रहा था कि ये बंदा गोल्ड मेडल ही जीतेगा, गोल्ड मेडल ही जीतेगा, और एकदम हार्मस्ट्रिंग इंजरी उनको हो गई, बीच रास्ते में हो गई, बीच रेस के अंदर हो गई। अब उनके लिए एक चीज तो समझ में आ गई कि ये रेस जीतना तो बहुत दूर की बात है, कंप्लीट करना भी इम्पॉसिबल है, कंप्लीट करना भी इम्पॉसिबल है। उनको ये समझ में आ गया अब डेरेक रेमंड को क्या करना चाहिए। सभी बहुत तेजी के साथ आगे निकल चुके हैं, बहुत इंजरी हो चुकी है और चलने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं कि वो चल सके, इतना दर्द उनके पैर में है। और जीतने की तो हजारों कोसों तक भी बात नहीं कर सकते वो, क्योंकि बहुत तेज भागते हैं। 400 मीटर की रेस में समझ लो आप कितना देर तेज भागते हैं कि अगर आप 5 सेकंड भी पीछे रह गए तो आप हार जाओ। उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने दर्द भरे पैर से चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, फिर वो गिरे तो उनके पिताजी आए उनके पास और उन्होंने अपने बेटे का हाथ थामा और उनको चलाना शुरू किया कि भले तुम जीत नहीं सकते लेकिन रेस कंप्लीट तो करो, रेस कंप्लीट करो। इस यूनिवर्स को लगना चाहिए कि देखो मैं हारा लेकिन मैं भागा था, लेकिन मैं भागा था। दोस्तों डेरेक रेमंड को क्या फायदे हुए? जो इंसान सबसे आखिर में आया और बहुत आखिर में आया, सिर्फ उसने पैदल चल चल के दर्द के साथ कराते हुए भी रेस कंप्लीट की थी, उसको क्या फायदे हुए? सबसे पहले तो जो फर्स्ट आया था उसको इतनी स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिली जितनी डेरेक रेमंड को खड़े खड़े लोगों ने दी। इतनी देर तक तालियां बजाई, इतनी देर तक तालियां बजाई कि वो बंदा रो रहा था, उसको दर्द हो रहा था, लेकिन ये लोग उसका मोटिवेशन कर रहे थे कि भाई तू सच्चा खिलाड़ी है, तूने रेस कंप्लीट की, तूने रेस कंप्लीट की है। और उसके बाद जो फर्स्ट आया था उसको गोल्ड मेडल मिला होगा, लेकिन डेरेक रेमंड पे पैसों की बरसात हुई, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मिले, नेशनल लेवल पर वो ख्याति, इंटरनेशनल लेवल पर वो ख्याति पा चुके थे, बहुत सारी कंपनी ने उनको एड्स दिए,
वो सभी के लिए एक रोल मॉडल बन चुके थे और बहुत सारा पैसा उनकी जिंदगी में आया। क्यों आया? क्योंकि उनने रेस को कंप्लीट किया था। तो अगर आप अगले 50 दिनों में कोशिश करते हो, भले आपकी 100% कमीशन बाकी हो, लेकिन अगर आप कोशिश करते हो तो 5 बेनिफिट आपको होंगे। पहला बेनिफिट होगा पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस। एक बंदा मुझसे बोलता है सर पॉजिटिव सोचने से बहुत कम पॉजिटिव होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर हो गया सर, पॉजिटिव ही सोचे जा रहे हैं लेकिन होता नहीं है। मैं बोलता हूं कि अगर निगेटिव सोचोगे तो 100% निगेटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव सोचोगे तो कुछ हद तक पॉजिटिव हो सकता है, कुछ हद तक पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर आप निगेटिव सोचोगे तो 100% निगेटिव ही होगा। दोस्तों, थिंकिंग एंड एक्शंस आर इंटरकनेक्टेड, थिंकिंग एंड एक्शंस आर इंटरकनेक्टेड, थिंकिंग एंड एक्शंस आर इंटरकनेक्टेड। बहुत अच्छे से समझाता हूं कि जो आप सोचते हो उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन ले पाते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट आते हैं। एक शराब पीने वाले इंसान को एक ड्राई स्टेट में भेज दो, मान लीजिए गुजरात में शराब नहीं बिकती, तो वहां पर भेज दीजिए, वहां पर एक ऐसी सिटी में भेज दीजिए जिसका एक भी रोड उस बंदे को मालूम नहीं है और जिसके एक भी इंसान से उसकी पहचान नहीं है। और जो स्टेट है जहां पे दारू बंदी है, शराब बंदी है, जहां शराब ओपन नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है, तो वहां पर वो बंदा क्या करेगा? मैं आपको सिंपल बोलूं, वो बंदा क्या करेगा? वो वहां से भी 3-4 बोतल की शराब ढूंढ लाएगा, कहीं से भी वो रास्ते ढूंढ लेगा, वो उन लोगों को ढूंढ लेगा जो उसको शराब तक पहुंच, चाहे पहचान ना हो, क्योंकि थिंकिंग एंड एक्शन आर इंटरकनेक्टेड। वो इतना पॉजिटिव सोचता है, इतना पॉजिटिव सोचता है कि वो सब चीज को अट्रैक्ट कर लेता है। वो हर जगह हर लोगों से, एक से बात करता है, एक ने मना करा, दूसरे से बात करता है, दूसरे ने मना करा, तीसरे से बात करता है, तीसरे ने मना करा, चौथे से बात करता है। वो जब तक हारता नहीं है, जब तक उसको उसका लक्ष्य नहीं मिल जाता। थिंकिंग एंड एक्शंस आर इंटरकनेक्टेड। जो हम सोचते हैं उसी पे हम काम करते हैं। एमडीआरटी मुश्किलें सिर्फ 2 महीने बचे हैं, मुश्किलें जो इंसान ऐसा सोच रहा है कि यार 35 लाख कैसे अचीव होगा, तो वो इंसान क्या करेगा? वो एक पॉलिसी के लिए भी बाहर नहीं निकलेगा और वो घर पे बैठना पसंद करेगा। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो नकारात्मक सोचें, या फिर सोचे ही ना, या फिर पॉजिटिव सोचें। नकारात्मक सोचने पे तो एक ही चीज होने वाली है कि नकारात्मक ही सब कुछ होने वाला है। अगर हम सोचते ही नहीं एमडीआरटी के बारे में तो हमारी एक्शन भी बहुत ढीली पॉली रहेगी, आराम से हम काम करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि यार ये हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, कोई चांस है, 2%, 5%, 10%, 15%, तो मुझे लगता है कि आपकी एक्शन में वो पागलपन, वो जुनून, वो दीवानगी सब कुछ आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला, अगर आप इस 50 दिन में खूब सारे प्रयास करते हो एमडीआरटी के लिए, तो पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस आपका ब्रेन कर लेगा। सेकंड नंबर पे, यू कैन अचीव, आप अचीव कर सकते हो यार। एमडीआरटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम इंपॉर्टेंट या इनकम इंपॉर्टेंट? टाइम तो 12 महीने का, लेकिन इनकम एक दिन में भी आप कर सकते हो, एक दिन में भी कर सकते हो। जो इनकम है वो इंपॉर्टेंट है। और प्रभात श्रीवास्तव जी ने 2 साल पहले, एक दिन में, पहले जनवरी के फर्स्ट डे ही एमडीआरटी किया था, वो मेरे स्टूडेंट भी है। तो हर चीज पॉसिबल है, यू कैन अचीव, अगर आपके भाग्य में है तो अचीव हो जाएगा। और आप उसको अभी नहीं पढ़ सकते, लेकिन मेहनत करोगे तो पढ़ने में आ जाएगा। इसके बाद मेकिंग ऑफ धनवान भवर ट्रेनिंग। जब मैं धनवान भवर ट्रेनिंग बना रहा था, मैं अपना इंसिडेंट सुनाता हूं, तो जनवरी से सितंबर तक 2 पीरियड थे मेरी जिंदगी में, जनवरी से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। जनवरी से सितंबर तक मैं मेहनत करता गया, मेहनत करता गया, शूटिंग करता गया, कंटेंट बनाता गया। उस समय मेरी दूसरी ट्रेनिंगों से मुझे लगभग लगभग 70,000 रुपए उन लगभग 9 महीनों में प्राप्त हुए, 10 महीने में प्राप्त हुए। लेकिन अगले 3 महीने में 7 लाख रुपए। तो हर कुछ संभव है अगर हम लगातार मेहनत करें तो। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आपको लग रहा है कि मेरा समय नहीं चल रहा है, मेरा बुरा समय चल रहा है, मेरा काम में मन नहीं लगता, तो मेरी लाइन ये ध्यान रखना कि बुरे वक्त में किया गया काम और ट्रेनिंग अच्छे वक्त में आसानी से पैसा कमाने के हथियार बन जाता है। बुरे वक्त में किया गया काम और ट्रेनिंग अच्छे वक्त में आसानी से पैसा कमाने के हथियार बन जाता है।
बुरे वक्त में किया गया काम और ट्रेनिंग अच्छे वक्त में पैसा कमाने के हथियार बन जाता है। तो आप अचीव कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो। दोस्तों एडमिशन थोड़े से क्लोज कर देता हूं मैं, ये लास्ट एडमिशन ले लेता हूं किस किस के आ रहे हैं। और अब मैं एडमिशन, एक मिनट, ठीक है, ये एडमिशन हमने बंद कर दिए हैं। देखिए मेरी ट्रेनिंग ऑन टाइम ज्वाइन कीजिएगा। मैं पहले सिखाने के पहले कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में वो पागलपन, वो जुनून भर सकूं कि ताकि आप जो मेहनत करने वाले हो अब दीपावली पे, वो पूरी 100% क्षमता के साथ कर सको, तो आप अचीव कर सकते हो। ये सेकंड बेनिफिट होगा अगर आप मेहनत करते हो। तीसरा, यू अर्न मोर। एक बंदा मेरे को बोलता है सर एमडीआरटी का गोल सेट किया था पर हासिल नहीं कर पाया, फिर छोड़ दिया। मैंने कहा कितने पैसे मिले? तो वो मेरे को बोलता है कि सर 3 साल पहले मैंने एमडीआरटी का टारगेट सेट किया था और उस समय मैं 2 लाख रुपए पे था, 6 लाख रुपए पे पहुंच गया हूं। तब मैंने उनको समझाया कि जो जीतेगा उसे भी फायदा होगा, जो हारेगा उसे भी फायदा होगा। अगर आप लक्ष्य के पीछे पागलों की तरह भागते हो और आप हार भी जाते हो तो आप बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे। वो बंदा 2 लाख के कमीशन से 6 लाख पे पहुंच गया। तो लक्ष्य विजेता को पुरस्कार देता है और हारने वाले को आगे बढ़ा देता है। कहीं ना कहीं आपकी इनकम तो बढ़ने ही वाली है। दिक्कत क्या है? मेहनत करो, समय अच्छा है। चौथा, सक्सेस डिमांड सीरियस एफर्ट्स। मैंने एक वर्कशॉप में सीखा था कि जिस दिन तुम ईमानदारी से हारना सीख जाओगे, कुदरत तुम्हें जीतना सिखा देगी। आपको ये लाइन थोड़ी सी समझ में आना चाहिए। जिस दिन तुम ईमानदारी से हारना सीख जाओगे, कुदरत तुम्हें जीतना सिखा देगी। आज अगर मैं बोलूं कि डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी 300 बार सीरियसली बैंकों में गए और उनको मना किया गया। थॉमस अल्वा एडिशन 999 बार एफर्ट किए, फेल्यूर। ये सब सीरियस एफर्ट थे। बार मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि यार इनने कहीं मजाक किया होगा, सीरियसली इन्होंने बना के फेल हुए थे। और रिसर्च एमडीआरटी पे बोल रहा है कि जो एमडीआरटी बनते हैं वो कहीं ना कहीं सीरियसली फेल होता है। सीरियसली मतलब कि वो 31 दिसंबर तक बहुत तबीयत से प्रयास करते हैं, बहुत तबीयत से प्रयास करते हैं, और जब वो फेल होते हैं तो अगले साल यूनिवर्स उनकी मदद करना शुरू कर देता है। और रिसर्च जो गोल छोड़ देते हैं, 1 अप्रैल को आपने ताकत के साथ एमडीआरटी बनाया, 50% तो अप्रैल में ही हाथ जोड़ लेते हैं, अगले 30% अगस्त में हाथ जोड़ लेते हैं, अगले 10% अक्टूबर में हाथ जोड़ लेते हैं, बचे हुए कितने 10% जो आखिर में नवंबर दिसंबर में मेहनत करते हैं। और उसमें से भी 1% लोग एमडीआरटी बनते हैं। ये रिकॉर्ड है, 1% एमडीआरटी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगले साल जो 1% बनेंगे उसमें ये 10% लोग ही है जो नवंबर दिसंबर में बहुत मेहनत करते हैं। भले लक्ष्य मिले ना मिले, उसमें से मैक्सिमम लोग यहां निकलते। तो कौन कौन ये बोल सकता है कि सर हम पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं लगातार लक्ष्य बनाने के बाद, भले लक्ष्य ना मिलाओ, बहुत कम कमीशन मिलाओ, आप में से बहुत थोड़े लोग होंगे छोटे से। लेकिन 31 दिसंबर अगर आप हारो तो परम पिता के सामने रोते हुए भी ये जाओ कि मैंने बहुत मेहनत की थी, बाकी ठीक है मेरे भाग्य में नहीं था, तूने नहीं दिया, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की। तो सक्सेस डिमांड सीरियस एफर्ट्स। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपका होगा अगर आप इन 50 दिनों में काम करोगे कि वी बॉ सीड्स ऑफ फ्यूचर सक्सेस। आज जो हम मिलते हैं कभी कभी, आज जो हम बोते हैं उससे कभी कभी फल 1-2 साल के अंदर मिलते हैं। मान लो आज किसी का 34 लाख रुपए कमीशन है और इस ट्रेनिंग के बाद जो मैं आज सिखाने वाला हूं उसके बाद उनके उनके अंदर आग लगती है और वो इसको चेस करने निकल जाते हैं कि चलो यार सर ने बोला है, जो जो चीज बोली है आज के वेबिनार में उसको काम करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। वो निकल जाते हैं, 100 मीटिंग कर लेते हैं इन 50 दिन में। हर दिन वो 2 लोगों से मिल लेते हैं, 2 लोगों से मिल लेते हैं। लगभग लगभग 80 लोग उनको घाव देते हैं, उनको चांटे पड़ जाते हैं, उनको फेलियर मिल जाता है, उनको रिजेक्शन मिल जाता है और 20 पॉलिसी मिलती है। लेकिन फिर भी वो मेरे कहने पे वो 80 लोगों को भी झेल जाते हैं कि चलो ठीक है, तो 20 पॉलिसी का उनको फायदा हो ही जाता है। लेकिन ये 80 लोग अगले साल 40 पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये कभी ये नहीं बोलते कि मैं आपसे नहीं लूंगा, ये बोलते हैं लूंगा लेकिन आज नहीं लूंगा, मतलब वो अगले साल तो ले सकता है। तो यही बोए हुए बीज जिसने आज रिजेक्ट किया है वो अगले साल एमडीआरटी में सहायता कर देता है।
इसलिए पागलों की तरह मेहनत करना सीखो। और रिसर्च भी ये बोलती है कि जो भी आपकी पहली मीटिंग रहेगी के साथ, वहां पर सिर्फ 10% पॉलिसी कन्वर्ट होगी। आपकी 90% पॉलिसी, या किसी भी इंसान की 90% पॉलिसी फॉलो अप में कन्वर्ट होगी। उसको फॉलो अप आएगा, ठीक नहीं आएगा तो उसको सेल्स ही नहीं आता, क्योंकि 90% पॉलिसी फॉलो अप में कन्वर्ट होती है। तो आज ये 2 महीने बहुत ही मेहनत करने के महीने हैं, ताकि आज इस बार एमडीआरटी अच्छी हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अगले साल का एमडीआरटी शायद यही 2 महीने आपका करवा देंगे। तो ये 5 बेनिफिट अगर आप अगले 50 दिन मेहनत करते हो तो ये 5 बेनिफिट आपको होने वाले लगातार। तो कौन कौन मेहनत करने के लिए रेडी है, कैसे मेहनत करना है वो मैं सिखाऊंगा। अब 15 मिनट में वो, 15-20 मिनट में वो सब कुछ सिखाऊंगा। लेकिन कौन कौन रेडी है, यस टाइप करो कि सर आई एम रेडी, मैं रेडी हूं, मैं अब पागलों की तरह आज से काम करूंगा, आप जो बताओगे उसके ऊपर काम करूंगा। देखिए, जिन्हें वॉइस नहीं आ रही है वो किसी दूसरे मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हैं, आज नहीं कर सकते क्योंकि हम एडमिशन क्लोज कर दिए, तो कल कर सकते हैं, कर लीजिएगा, क्योंकि वॉइस सब तक पहुंच रही है, नहीं तो ये यस कमेंट में बॉक्स में नहीं आता। थोड़ा सा अपना डाटा भी बचा के रखिए मोबाइल का। देखिए, आप सब में से 310 लोग हैं और आज खुशी की बात है कि 300 के 310 के 309 के आसपास टिके हुए हैं। सिर्फ 15-20-25 मिनट ये सेशन और चलने वाला, जिसमें मैं टेक्निक शेयर करने वाला हूं। लेकिन मेरी पहली जिद आपसे ये रहेगी कि काम करने के लिए रेडी हो जाओ, बोस पागलों की तरह काम, भले लोग रिजेक्ट करे, बोल फोन ना उठाए, आपको एमडीआरटी का जुनून पैदा करके इस यूनिवर्स को दिखाना पड़ेगा, इस संसार को दिखाना पड़ेगा, ताकि ये संसार भी आप हारो तो आपके लिए रोए कि बंदे ने बहुत मेहनत की। तो इस सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं कि कैसे हम पॉलिसी ले सकते हैं। 4 तरीके होंगे, पुराने ग्राहकों से पॉलिसी कैसे ले सकते हैं, पुराने ग्राहकों से रेफरेंस कैसे ले सकते हैं, पुराने ग्राहकों को नया प्रोस्पेक्ट कैसे बना सकते हैं, और फॉलो पॉलिसी कैसे कर सकते हैं, और रेफरेंस कैसे लेंगे उसकी भी टेक्निक शेयर करूंगा। देखिए, एक फॉर्म देने वाला हूं मैं आपको, ये फॉर्म आपकी मदद करेगा। अब एक चीज समझो, आपकी अगर आपको सब्जी बनाना है तो महत्वपूर्ण क्या है, उसके पहले की 2 स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है कि सब्जी के लिए कुछ आपको सब्जी एकत्रित करना पड़ेगी, सब्जी खरीद के लाना पड़ेगी, मसाले लाना पड़ेंगे, एकत्रित करना पड़ेंगे, उसको चॉप करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और फिर उनको एक्शन, मतलब आपको सब्जी एक साथ मिलाना पड़ेगी और व्यवस्थित जैसे सब्जी बनती है वैसे बनाना पड़ेगी, तो अच्छी सब्जी बनेगी। लेकिन एक स्टेप और पहले आती है, वो होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अगर आपको मिल जाएगी सब्जी को कैसे कैसे डालना और कैसे कैसे मिलाना और कितनी मात्रा में मिलाना है और क्या करना है, नमक कितना डालना है, शक्कर कितनी डालना है, तेल कितना डालना है, तो और भी सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। दोस्तों, उसी तरह से हमको पॉलिसी कैसे मिलने वाली है, तो प्रिपरेशन और एक्शन महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग सीधे निकल जाते हैं, मैं बोलता हूं भाई थोड़ा सा सीख ले, थोड़ा सा सीख ले, थोड़ा समय दे दे, प्रिपरेशन करना महत्वपूर्ण है, उसके बाद एक्शन होती है। सब्जी एकत्रित करना महत्वपूर्ण है, कोई भी सब्जी लाके कहीं पे भी तेल में नहीं डाल दी जाती। और अगर इसके पहले आप ट्रेनिंग करते हो, अपने गुरु से सीखते हो और वही चीज सब करते हो, तो रिजल्ट और बेहतरीन आते हैं। तो आज ये ट्रेनिंग आपकी बन रही है, अचीव एमडीआरटी फ्रॉम दीपावली। आपको लग रहा है फ्री ट्रेनिंग है, लेकिन मैं इसके 200, 300, 500 चार्ज कर सकता था, लेकिन नहीं, 1000 फ्री ट्रेनिंग देने का लक्ष्य बना रखा है और उस लक्ष्य से पीछे नहीं जाने वाला। तो सबसे पहली प्रिपरेशन, 4 तरह की प्रिपरेशन आपको करना है अगर आपको एमडीआरटी करना है या अपनी पॉलिसी में बहुत इजाफा करना है। एक फॉर्म दे रहा हूं मैं आपको, उस फॉर्म को आपको भरना है। इस फॉर्म पे लिखा है ओल्ड क्लाइंट रेफरेंस फॉर्म फॉर एमडीआरटी। इस फॉर्म को बहुत ध्यान से समझ लो। यहां पे लिखा है ओल्ड क्लाइंट नेम। अगर आपके 200, 300, 400, 500, चलो 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 जितने भी क्लाइंट है उतनी फोटोकॉपी इसकी करवा लेना। एंड मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप की लिंक शेयर करूंगा, उसमें पीडीएफ 24 घंटे के अंदर डाल दूंगा। तो यहां पर ओल्ड क्लाइंट नेम लिखना है, ये सारे पहले वाले कॉलम के अंदर। और सेकंड नंबर पे नेम ऑफ सस्पेक्ट फॉर पॉलिसी इन एमडीआरटी। देखिए, माफी चाह रहा हूं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत करो कमेंट बॉक्स में इधर उधर,
कि क्वेश्चन डाल के CCSE पूछ रहे हैं सर आपने कितनी बार MDRT किया है, MDRT से बहुत ज्यादा पैसे में इस ट्रेनिंग फील्ड में कमा चुका हूं, तो चिंता मत करो, इससे बहुत बड़े लेवल पे COT TOT के लेवल पे मैं सब चीज अचीव कर चुका हूं। जो ट्रेनिंग के अंदर करते हैं तो बहुत, लेकिन एक ट्रेनर जो फुल फॉर्म ट्रेनर होता है उसका जरूरी नहीं कि वो इंश्योरेंस में काम करे, है ना। वो तो वो चीज प्लीज इसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में न डालेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी जो सिखा रहा हूं उसको सीख लो। तो ओल्ड क्लाइंट नेम, नेम ऑफ सस्पेक्ट फॉर पॉलिसी इन फैमिली, पहले नंबर पे क्या, ओल्ड क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट है उसका इस रो में नाम लिखना है। सेकंड नंबर पे ध्यान से समझना आपको क्या लिखना है कि उनके घर के अंदर, जैसे आपका कोई ग्राहक है जिसका नाम राम है, तो राम के घर के अंदर भी कोई इंसान है ऐसा जिसकी मैं पॉलिसी कर सकता हूं। हम चले जाते हैं राम के पास कि राम तू कोई पॉलिसी दे दे। अरे भैया थोड़ी रिसर्च तुम कर लो कि पहले उसका बेटा था अब उसकी बेटी भी आ गई है, या उसने बेटे के नाम पे की थी तो उसको रिटायरमेंट की जरूरत लगेगी, तो कुछ रिसर्च अपनी भी कर लो। तो यहां पर वो सारे सस्पेक्ट के नाम लिखना है कि जिनसे पॉलिसी मिलने की संभावना है। मान लीजिए राम की बेटी है, मान लीजिए श्याम का भाई है, मान लीजिए कोई भी हो, तो वो उनकी फैमिली में साथ रहते हैं और यहां से मेरी पॉलिसी बन सकती है। तो सबसे पहली तैयारी दीपावली के पहले ये कर लो। या फिर उस राम के कोई फैमिली मेंबर या रिलेटिव जिनसे आपको लगता है कि पॉलिसी मिल सकती है, फ्रेंड या रिलेटिव, सॉरी फ्रेंड या रिलेटिव, आपके ग्राहक के कितने सारे फ्रेंड है, आपके ग्राहक के कितने सारे रिलेटिव है, एक ग्राहक का कोई एक इंसान तो दिमाग में आ रहा होगा आपके, तो उसका नाम यहां पर लिख लो राम का। तो आपने अगर ये प्रिपरेशन की तो पॉलिसी मिलेगी नहीं, ठेंगा मिलेगा, क्योंकि चले जाते हैं मांगने हम, हमारी प्रिपरेशन तो कुछ होती नहीं है, और प्रिपरेशन ट्रेनिंग कुछ होती नहीं है, तो बाद में वही मिलता है जो सबको मिलता है। तो पहले इस फॉर्म को भरो, इस फॉर्म पे मेहनत करो, 3 दिन मेहनत करो और फिर हम मिलने जाएंगे। सेकंड प्रिपरेशन जो करना है, एक तो ये फॉर्म पे ओल्ड क्लाइंट का प्रिपरेशन करना है, अगर आपको MDRT अचीव करना है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिसीज करना है तो इस फॉर्म को भरो। सेकंड नंबर पे प्रोस्पेक्ट लिस्ट, अब मुझे कौन MDRT करा सकता है इस 50 दिन के अंदर, उनके नाम लिखो। अब मैं धनवान बोर्ड ट्रेनिंग में 50-30 स्पेशल आइडिया शेयर करता हूं कि आप ये कर सकते हो, पूरी प्रोस्पेक्टिंग डायरी बनवाता हूं कंप्लीट कि कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या काम करना है उसके ऊपर। लेकिन यहां पर जो 2024 में आपको MDRT करना होगा तो ये ट्रेनिंग आपकी हेल्पफुल रहेगी धनवान बोवे, इसको 100% आप सभी को करना है। ये विश्वास है कि ये 2024 में आपकी हेल्प करने ही वाली है। लेकिन अभी एक छोटा सा आइडिया है कि आपके घर में जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं वहां पर खोजबीन तैयारियां शुरू करो कि भैया कौन मुझे पॉलिसी में हेल्प कर सकता है। 100% नहीं, 10% भी किसका पॉलिसी में देने की संभावना है। साला हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमको 100% पॉलिसी दे दे, और ऐसे इंसान भगवान ने कोई बनाए नहीं। हमको ऐसे इंसान से मिलना पड़ता है जो शायद पॉलिसी दे दे, और हो सकता है वो पॉलिसी दे दे। तो हमको संभावनाओं पे काम करना पड़ता है। हम सेल्स में है, हम वो चाय के कप वो धोने के धंधे में नहीं है साहब। सेल्स संभावनाओं पे होती है। तो ध्यान रखो कि कौन कौन शायद मुझे पॉलिसी दे सकता है, उसके नाम आपको लिखना है। थर्ड नंबर की प्रिपरेशन की, जितने भी लोगों ने आपको फॉलोअप में मना किया है, जितने भी लोग आज तक, आप 10 साल से इस फील्ड में है, 10 साल से मीटिंग की होगी, 10 साल से लोगों ने बोला होगा बाद में देंगे या मना किया होगा, उन सबके नाम लिखो एक कागज के अंदर अलग, कम से कम 100 नाम 200 नाम। अगर आपको लगता है मैं 6 महीने पहले ज्वाइन किया है, 6 महीने में भी आपने कम से कम 100 मीटिंग की होगी, 100 मीटिंग में लगभग 40-50-60 लोगों ने मना किया होगा, उन सबके नाम लिखो। और चौथी प्रिपरेशन आपको ये करना है कि आपको एक सेंटेंस याद रखना है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड MDRT के करीब पहुंच चुका हूं, जिसमें मात्र 1% इंश्योरेंस एडवाइजर का चयन होता है। इसके लिए मुझे मात्र 3 लाख रुपए प्रीमियम और जमा कराना है। 1 लाख की व्यवस्था हो चुकी है, 2 लाख बाकी है। 50,000 रुपए प्रीमियम की आप मदद करेंगे तो आनंद आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब आपके तो 34 लाख बाकी है, लेकिन आप बोलो 3 लाख, 34 लाख बोलोगे तो वही बोलेगा झूठ बोल रहा है। आपको 3 लाख ही बोलना है। हर इंसान के पास 3 लाख बोलना है, हर इंसान के पास 3 लाख बोलना है। 1 लाख तो हो चुका है, 2 लाख बाकी, 50,000 रुपए आपसे करना है। आप कोई मदद कर दोगे तो मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो इस तरह से एक डायलॉग याद करना है और डायलॉग को आपको बार बार रिपीट करना है। ये अगले कितने
50 दिन के अंदर कम से कम 500 लोगों को ये डायलॉग आपको बोलना है। इतनी मदद मांगोगे ना तो भगवान उतर के आएगा, बोल के को कितनी पॉलिसी चाहिए, लेकिन मदद मांगो यार, मदद मांगो, मदद मांगो। तो आप ये बोलेंगे सर इतना सारा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इतना प्रिपरेशन, हाँ करना पड़ेगा। आप नॉर्मल धंधे में नहीं हो, आप 10,000 रुपए कमाने वाले धंधे में नहीं हो कि 8 घंटे आप काम करो। आपको हर दिन नए लोगों पे काम करना पड़ता है। जितना ट्रेनिंग में पसीना बहाओगे ना उतने जंग के मैदान में खून कम बहाना होगा। ये सेना का टैगलाइन है आर्मी का, कि जितना तुम ट्रेनिंग में पसीना बहाओगे उतना जंग के मैदान में खून कम बहाना पड़ेगा। और हमारे इसमें कहावत है, सेल्स में कहावत है कि तुम जितना ट्रेनिंग में अपनी स्किल्स को बढ़ाओगे उतना मीटिंग में रिजेक्शन कम खाना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं आपको अपनी जगह रखूं और आपने 2016 के अंदर एक ट्रेनर बनने का डिसीजन लिया होता और आप ट्रेनर बनना चाहते और आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग आती है 1,25,000 रुपए की, तो क्या आप वो ट्रेनिंग करते? आप में से 90% लोग की इच्छा तो होती कि मुझे बड़ा ट्रेनर बनना है, लेकिन यहां पर 1,25,000 रुपए देख के आप बहुत दूर चले जाते। हाँ, वही अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहेगा तो आप कर्जा करके कर लो। लेकिन दोस्तों उस समय मैंने डिसीजन लिया था कि मैं ट्रेनिंग करूंगा, पैसे की तकलीफ थी फिर भी व्यवस्था करके की। और आज जो 2000 मतलब 50 साल में जो अचीव करते हैं, मैंने उसको 5 साल 6 साल 7 साल में अचीव किया। तो हम जितना ट्रेनिंग में अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे उतना मीटिंग में रिजेक्शन कम आना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन पहले नंबर पे, फॉर्म दे रहा हूं, फॉर्म में करना है ओल्ड क्लाइंट रेफरेंस फॉर्म फॉर एमडीआरटी। यहाँ पे पहले नंबर पे जितने भी पुराने ग्राहक हैं उनका नाम लिखना है इस कॉलम के अंदर। सेकंड नंबर पे क्या इनके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं पॉलिसी बेच सकता हूं, थोड़ा सा प्रेशर करो, 3 दिन तक दिमाग को लगाओ, पागलों की तरह लगाओ, देखो आपको रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड नंबर पे क्या इनका कोई दोस्त या रिश्तेदार है जो पॉलिसी ले सकता है, तो आपको दिखेगा यार इसका एक रिश्तेदार है जिसकी एक दुकान है, इसके थ्रू मैं वहां पहुंच सकता हूं, तो देखो आपके पास कितने ग्राहक हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे काम करना है, जितने मोबाइल है उसके अंदर छानना है